किसी को दवा शायद कोई स्प्रे कर दी है ना, नहीं तो आप ही सोचिए कलमारी या बक्सा थोड़ी है, कम से कम 5-6 को बक्से हैं जो फूल खा के दिए। नहीं, ये वाले सब रूम में डाला हुआ दिखाई वाला रूम है, यहाँ सोलह लोग चाची रानी इनके लोग। अम्बेडकर नगर जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपरी चांदपुर के सिंघीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी चोरी हुई है, एक नहीं दो नहीं 5 घरों में चोरी हुई है। पिछले साल आपने मेरी खबर देखी होगी कि ग्राम सभा गंडी में जो फूलपुर में पूरे परिवार को बेहोश करके लूटा गया था, वैसा ही कुछ मामला यहाँ भी नज़र आया है कि कुछ स्प्रे जैसा बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि स्प्रे द्वारा कुछ छिड़काव करके लोगों को सुलाया गया है और फिर वही जैसे चोरियों का सिलसिला चालू हो चुका है। तो लगातार अब चोरियों की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें से 5 घरों को खूब बढ़िया से लूटा गया है। ये ब्राह्मण परिवार का घर है। साथ में हमारे एक नेताजी हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे भी बात करेंगे आखिर कैसे क्या घटना है आखिर, और पूरा जो परिवार अभी जो है त्रस्त है, क्योंकि हर तरफ अब चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आपने मेरी गोखवल की देखा, और ख़ास बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे ही ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी आपने मेरी गोखवल की देखा, भौरूपुर की देखा है, चित्तूपुरा की देखा है, और सबसे ज़्यादा चोरियाँ इसी क्षेत्र में हो रही हैं। परिचय अपना एक बार हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। मैं समाजवादी पार्टी का राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूं और अपनी जलालपुर विधानसभा की महान जनता के बीच दुख सुख में लगा रहता हूं। आज हमें जानकारी मिली कि ये सिंघीपुर गांव जो है, जो हमारी विधानसभा के आखिरी छोर पर है, इस गांव में हमारे सम्मानित श्री हरिकेश मिश्रा जी, श्री राम आश्रय मिश्रा जी, श्री राम प्रकाश मिश्रा जी, श्री दिनेश मिश्रा जी और सम्मानित श्री अतुल तिवारी जी, ये 5 घरों में बीती रात में डकैतों ने करोड़ों रुपए की नकदी जेवरात का डाका डाला है। पूरा क्षेत्र इसमें भयभीत है और पीड़ित परिवार बहुत ही बदहाल स्थिति में है, बहुत ही कष्ट में है। इस कष्ट के अवसर पर मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं पीड़ित परिवार के दुख में अपनी भागीदारी के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्या सूचना मिलती, किस रास्ते आए थे चोर और कुछ पता लगा? यहाँ पे जो डकैती का जो परिजनों से, पीड़ित परिजनों से जो वार्ता हुई, इस क्रम में ये ऊपर छत से ग्रिल काट कर और छत पे ऊपर दरवाज़ा खोलकर पीछे से आए हैं। और कुछ परिजनों ने ये बताया कि स्प्रे जैसी कोई चीज़ थी, वो उन्होंने कमरे में स्प्रे करके लोगों को बेहोश करके जितना करोड़ों रुपए का जेवरात नकदी सब इन्होंने लूट लिया। अभी इनके घर में हम जहाँ पे आए हैं, आपके हमारे मिश्रा जी जो है हरकेश मिश्रा जी, इनके परिवार में भी बेटी की शादी के लिए ये अपने सारी व्यवस्था इन्होंने कितनी मेहनत करके करी थी और सब डकैतों ने लूट लिया इनके यहाँ। तो ये पूरी तरीके से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। एकदम गुंडे, अपराधी और डकैत खुले आम आए दिन रोज। अभी 14 अगस्त की रात में हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के शिवपाल गांव है, राम मिलन मौर्य जी, उनके यहाँ भी ग्रिल काट के डकैतों ने पूरा जितना कीमती सामान था चोरी कर लिया। अभी यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र में रूड़ा एक IPS अधिकारी श्री आशुतोष मिश्रा जी हैं, उनकी माँ की हत्या कर दी गई। एक पुलिस ऑफिसर IPS की माँ की हत्या कर दी गई। जब पुलिस विभाग के अधिकारी नहीं सुरक्षित है तो अम्बेडकर नगर की आम जनता का क्या हाल है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो क्या यहाँ के जो परिजन है सब थाने पे गए हुए हैं क्या? अभी मेरी क्षेत्राधिकारी महोदय से वार्ता हुई है और उस क्रम में तहरीर के लिए यहाँ पे जो पीड़ित परिवार के मुखिया हैं, वो लोग अपना तहरीर देने के लिए गए हैं। मैंने प्रशासन को चेतावनी दिया हुआ है कि जल्द से जल्द जितने डकैत हैं उनका खुलासा करके घटना का उन पे कार्रवाई करें और जो जनता में भय का माहौल है उसको दूर करने के लिए कठोर से कदम उठाएं। और साथ ही साथ मेरी मांग है प्रशासन से कि जिस तरीके से ये अपनी बेटी के शादी के लिए इन्होंने अपनी व्यवस्था किया था, इन 5 परिवारों में कुछ बचा नहीं है। तो निश्चित रूप से मानवीय आधार पर मेरी प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इन परिवारों को निश्चित रूप से आर्थिक सहायता देकर इनके जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग जरूर करें, क्योंकि इन परिवारों के पास कुछ बचा नहीं है। सोचिए कि ज़िंदगी भर की कमाई आते हैं और थोड़ी ही देर में चौपट करके चले जाते हैं, और
कितने शातिर होंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच घरों में ये चोरी हो रही है। और वो भी यहाँ मान लीजिए बगल में ही तिघरा, आपने सुना होगा तिघरा रियासत, उसी गांव की ये मामला है। ये अभी जो हम यहाँ पे बैठे हैं हरकेश मिश्रा जी के यहाँ, माता जी हमारी जो विधवा माँ है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए सारी व्यवस्था किया था, लेकिन वो आज फूट फूट के रो रही हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा कष्ट का दिन है और समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ में है। और अगर खुलासा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये हम लोग इसको जो है कतई स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं। ये कानून व्यवस्था के लिए, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है अम्बेडकर नगर की, उसके लिए हम लोग बड़ा जन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा होती है। पूर्वांचल उस पार 6 लेन है, थोड़ी दूर पर है, उस पार आजमगढ़ जिला है, इस पार ये अम्बेडकर नगर है। चित्तूपुरा भौरूपुर में भी आपने देखा था, वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। गोखवल आपने देखा, वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। दरियापुर के दोनों घर थे, वो भी सड़क के किनारे थे। मतलब ये इतने शातिर हैं कि ये लोग पहले रेकी करते हैं खूब बढ़िया से। अब जान लीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि अब सोना बंद करिए, अब ज़रा जगह करने का टाइम आ गया है। पिछले साल की तरफ फिर भी लगातार चोरियों का सिलसिला आज यहाँ पर 5 घरों में हो गया है। अब देखिए अगला नंबर शायद आपका हो। धन्यवाद। दरअसल जो मशीन थी यहाँ पे आवाज थी, हाँ, ये अच्छा वो डिब्बा मिला। अच्छा, शायद जो मशीन आवाज की ना, तो उनको लगा यहाँ पे कुछ है। वहाँ कीचड़ में देखिए, वहाँ पे भी एक प्लास्टिक मिली है ना, प्लास्टिक आवाज की, उसको भी वहाँ पे खन डाले जाके पूरा। ये पूरा बक्सा है, देखिए खोल दिया है पूरा, अंदर में जाइए। मतलब इतना सबके किसी को पता नहीं चला? किसी को दवा शायद कोई स्प्रे कर दी है ना, नहीं तो आप ही सोचिए, एक अलमारी है, बक्सा थोड़ी है, कम से कम 5-6 को बक्से हैं जो खोल खाल के किए। ताला नहीं बनता ना? नहीं, बाहर से ताला नहीं खुलता है।